श्रीमद् भगवद गीता सप्तदश अध्याय। 16वें अध्याय में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि, सुख और परम गति न मिलने की बात कही। यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक संख्या में तो ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को तो जानते नहीं, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार आदि के अनुसार देवता आदि का श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं। शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची आसुरी स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा होने से ऊंची दैवी स्थिति होनी चाहिए। इसलिए वास्तव में उनकी क्या स्थिति है, यह जानने के लिए अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी तामसी? शास्त्र विधि को न जानने पर भी मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की स्वभावजा श्रद्धा तो रहती ही है। उस श्रद्धा के भेद आगे के श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे तीन तरह की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुनो। पूर्व श्लोक में वर्णित स्वभावजा श्रद्धा के तीन भेद क्यों होते हैं, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है, अब उसको बताते हैं। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण उसका अज्ञता पूर्वक त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। अगर कोई मनुष्य किसी प्रकार भी यजन न करे तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जाएगी, इसे बताने के लिए भगवान आहार की रुचि से आहारी की निष्ठा की पहचान का प्रकरण आरंभ करते हैं। आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है। तो उनके इस भेद को सुन। आयु, सतत्व गुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त तथा चिकने ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अति कड़वे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और अति दाहकारक आहार अर्थात भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोगों को देने वाले हैं। जो भोजन सड़ा हुआ, रस रहित, दुर्गंधित, बासी और जूठा है तथा जो महान अपवित्र, मांस आदि भी हैं, वह तामस मनुष्य को प्रिय होता है।
पहले यजन पूजन और भोजन के द्वारा जो श्रद्धा बताई, उससे शास्त्र विधि का अज्ञता पूर्वक त्याग करने वालों की स्वाभाविक निष्ठा रुचि की तो पहचान हो जाती है। परंतु जो मनुष्य व्यापार, खेती आदि जीविका के कार्य करते हैं अथवा शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, उनकी स्वाभाविक रुचि की पहचान कैसे हो, यह बताने के लिए यज्ञ, तप और दान के तीन तीन भेदों का प्रकरण आरंभ करते हैं। यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इस तरह मन को समाधान संतुष्ट करके फल इच्छा रहित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो फल की इच्छा को लेकर ही किया जाता है अथवा दंभ दिखावटीपन के लिए भी किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस समझो। शास्त्र विधि से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस कहते हैं। 11वें, 12वें और 13वें श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस यज्ञ का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप का वर्णन करते हैं, जिसका सात्विक, राजस और तामस भेद आगे करेंगे। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथायोग्य पूजन करना, शुद्धि करना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास, नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भलीभांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। परम श्रद्धा से युक्त, फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा जाता है। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से अपने आप को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बताते हैं। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए बताई है। दैवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो यज्ञ, तप और दान रूप कर्म करते हैं, उन कर्मों में होने वाली भाव, विधि, क्रिया आदि की कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसे बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। ओम तत्सत। इन तीनों प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं।
तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। 24वें श्लोक में ओम की और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करके अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं। हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है वह भी सत ऐसे कही जाती है और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। पूर्व श्लोक में आया कि परमात्मा के उद्देश्य से किए गए कर्म सत हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहां होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ।